गर्मियों का मौसम शुरू होने के साथ साथ एप्पल बेर के पौधों में हार्ड प्रूनिंग करने का समय भी अब आ चुका है। बेर एक ऐसा फल का पौधा है जिसको गर्मियों के दिनों में हार्ड प्रूनिंग किया जाता है। इससे पौधे में नया नया ग्रोथ शुरू होता है और अगले सीजन अपने पौधे में बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हमें देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे आप किस तरीके से आपके एप्पल बेर के पौधे में हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पौधे को रिपोर्टिंग का ज़रूरत है तो आप इस समय किस तरीके से आपके पौधे का रिपोर्टिंग कर सकते हैं और पौधे में कौन सा फर्टिलाइज़र और किस तरीके से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरोजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पौधे का हार्ड प्रूनिंग के बारे में। एप्पल बेर एक ऐसा पौधा है जिसको साल में एक बार हार्ड प्रूनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एप्पल बेर के पौधे में हमेशा नए ब्रांच में ही फ्लावरिंग होता है और अगर आप आपके पौधे का हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे तो आपके पौधे में नया ग्रोथ भी आपको उतने अच्छी तरीके से देखने को नहीं मिलेगा और आपके पौधे में उतना अच्छा फ्लावरिंग भी नहीं होगा, जिसके चलते आपके पौधे में उतना अच्छा फ्रूटिंग भी नहीं होगा। इसीलिए आप आपके पौधे को साल में एक बार हार्ड प्रूनिंग ज़रूर कीजिए। फ्रूट्स को हार्वेस्ट करने के बाद से ही पूरे गर्मियों के सीजन तक आप ये काम को कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग करने के लिए आप सबसे पहले आपके पौधे का जो ट्रंक है उसको देखिए। उसको आप ज़मीन से करीब 1 फुट तक रख के ऊपर का पूरा ब्रांच को ही काट दीजिए। मैं अपने पौधे में यहाँ से इस ब्रांच को काट दूंगा और दूसरे ब्रांच को यहाँ से काट दूंगा। आप हार्ड प्रूनिंग करने के टाइम पे बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि इससे पौधे का कोई नुकसान नहीं होता। हार्ड प्रूनिंग करने से ही आपके पौधे में बहुत सारे नए नए ब्रांचेस आएंगे, आपका पौधा बुशी बनेगा और आपके पौधे में बहुत ही अच्छा फ्रूटिंग आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम अपने पौधे का हार्ड प्रूनिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हार्ड प्रूनिंग करने के लिए मैं इस टूल का इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसको हम कुछ इस तरीके से अपने पौधे का हार्ड प्रूनिंग कर लेंगे। यहाँ पर आप शायद नोटिस कर रहे होंगे मैं ब्रांच को बिल्कुल इस तरीके से सीधा ना काट के थोड़ा सा 45 डिग्री एंगल में काट रहा हूँ। इससे ये जो ब्रांच है इसके ऊपर पानी नहीं जमेगा, जिससे पौधे के ब्रांच में फंगल डिसीज फैलने का चांस काफ़ी कम हो जाएगा। इसीलिए आप थोड़ा तेरा करके ही हमेशा ब्रांच को काटिए। मैं यहाँ पर ब्रांच को अच्छी तरीके से काट लेता हूँ। बिल्कुल सेम तरीके से हम दूसरे ब्रांच को भी काट देंगे। और हाँ, प्रूनिंग करते वक्त आप नोटिस करेंगे कुछ ब्रांच ऐसे भी होंगे जो पूरी तरीके से पहले से ही सूखे हुए होंगे। जैसे कि इस ब्रांच को मैंने पिछले साल प्रूनिंग किया था और इस ब्रांच में डाईबैक आके पूरा ब्रांच ही सूख गया था। तो इस ब्रांच को हम बिल्कुल नीचे से ही रिमूव कर देंगे। बाकी जो ब्रांचेस है उनको हम कुछ इस तरीके से प्रून कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रूनिंग कर दिया है। हमारा पौधे का प्रूनिंग का काम अब कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा अगला काम है ये जो कटा हुआ पार्ट है इसमें फंगिसाइड अप्लाई करना। यहाँ पर मैंने फंगिसाइड के साथ थोड़ा पानी अच्छी तरीके से मिला लिया है। ये जो फंगिसाइड मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ इसका नाम है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर वाला फंगिसाइड इस्तेमाल करने से डाईबैक का चांस काफ़ी कम हो जाता है। इसीलिए किसी भी पौधे में प्रूनिंग करने के बाद आप इस फंगिसाइड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फंगिसाइड को हम कुछ इस तरीके से इस कटे हुए पार्ट में लगा देंगे। पौधे में प्रूनिंग करने के बाद फंगिसाइड हमने अच्छी तरीके से लगा दिया है। अब हमारा अगला काम है पौधे की मिट्टी में
जितना भी घास फूस उगा हुआ है उन सभी को अच्छी तरीके से हटा देना। क्योंकि ये जो घास फूस अपने पौधे में उगा हुआ है ये पौधे की मिट्टी से सारा न्यूट्रिएंट्स लेता रहेगा, जिससे अपने पौधे को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा और पौधे का ग्रोथ उतनी अच्छी तरीके से नहीं होगा। इसीलिए हम इन सभी घास फूस को अच्छी तरीके से बिल्कुल हटा देते हैं। इतना करने के बाद अपने पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है अपने पौधे को रिपॉटिंग करके नए पॉट में या फिर सेम पॉट में ही नई मिट्टी के साथ ग्रो करना, और सेकेंड ऑप्शन है अपने पौधे में बस फर्टिलाइजर ऐड करना। आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा वो देखने के लिए आप मिट्टी में थोड़ा सा गौर कीजिए। यहाँ पर अगर मिट्टी को कुछ इस तरीके से उठाने के बाद आप नोटिस करेंगे आपके पौधे का पूरा मिट्टी ही रूट से भरा हुआ है और आप ठीक से आपके पौधे में गुड़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझ जाइए आपके पौधे को रिपोर्टिंग करने का समय अब आ चुका है। या फिर अगर आपके पौधे का मिट्टी मेरे पौधे की तरह उतना ज़्यादा रूट से घिरा हुआ नहीं है और आप बहुत ही आसानी से आपके पौधे में गुड़ाई कर पा रहे हैं, तो आपके पौधे को अभी रिपोर्टिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस अच्छी तरीके से आपके पौधे में थोड़ा सा गुड़ाई कर दीजिए। उसके बाद आपके पौधे में फर्टिलाइज़र का अप्लाई कीजिए। यहाँ पर मैं कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लूँगा उसके बारे में हम थोड़ी देर में ही आते हैं। पहले हम अच्छी तरीके से अपने पौधे में थोड़ा सा गुड़ाई कर लेते हैं। और कुछ पौधे ऐसे भी होंगे जिनका रूट बहुत ही ज़्यादा मिट्टी में फैल चुका होगा, जैसे कि आप यहाँ पर मेरे इस पौधे को देख ही सकते हैं। यहाँ पर हम ठीक से गुड़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं कि पौधे का रूट कितनी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर फैल चुका है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा रूट्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इस पौधे को इस स्टेज में ही रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। तो हम इस पौधे को निकालेंगे और मिट्टी का 1/3 बस रखेंगे। यानी अगर मिट्टी 3 पार्ट में हम डिवाइड करें उसके बाद 1 पार्ट ही हम रखेंगे, बाकी 2 पार्ट मिट्टी को हम फेंक देंगे और उसकी जगह पर नया मिट्टी के साथ इसी पौधे को ग्रो करेंगे। हम सेम पॉट का ही इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इससे बड़े पॉट में अपने पौधे को ग्रो कर सकते हैं। आपके पास जो चॉइस हो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। मैं इस पौधे को रिपोर्टिंग करके एक थर्मोकोल के बॉक्स में ग्रो करने वाला हूँ। देखते हैं तब मैं इस पौधे का रिपोर्टिंग करता हूँ। अब बारी है अपने पौधे में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने का। ये जो फर्टिलाइज़र आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका नाम है होममेड ऑर्गेनिक मिक्स फर्टिलाइज़र। इसको आप किस तरीके से बना सकते हैं इसके ऊपर मैंने पहले ही डिटेल वीडियो बना रखा है। मेरा फर्टिलाइज़र थोड़ा सा सूख चुका है इसीलिए ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो हम इस फर्टिलाइज़र को ही अपने पौधे के चारों तरफ कुछ इस तरीके से दे देते हैं। उसके बाद मिट्टी से इस फर्टिलाइज़र को अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। मेरे पौधे का मिट्टी पहले से ही थोड़ा सा गीला गीला है, इसीलिए ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब बस अपने पौधे को फर्टिलाइज़र देने के बाद थोड़ा सा पानी दे दीजिएगा और मिट्टी को थोड़ा सा गीला कर दीजिएगा। ज़्यादा गीला करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब बस हल्का करके अपने पौधे मिट्टी में अच्छी तरीके से पानी दे दीजिएगा और मिट्टी को कुछ इस तरीके से गीला कर दीजिएगा। आप बहुत ही जल्दी आपका पौधा नया ग्रोथ लेना शुरू कर देगा और बहुत ही जल्दी ये पौधा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एप्पल पेड़ के पौधे को बड़ा होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये पौधा बहुत ही जल्दी ग्रोथ कर लेता है। आप बस ध्यान रखिएगा जब तक आपके पौधे में अच्छी तरीके से ग्रोथ शुरू नहीं हो जाता तब तक आप आपके पौधे में ज़्यादा पानी मत डालिएगा। जब आप नोटिस करेंगे मिट्टी ऊपर से सूखने लगा है तभी आप आपके पौधे में अच्छी तरीके से पानी दे दीजिएगा, क्योंकि अभी अपने पौधे में कोई भी पत्ता नहीं है, जिसके चलते पौधे को उतना पानी का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और मिट्टी भी उतनी जल्दी नहीं सूखेगा। इसीलिए आप पानी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और अभी आपको और कोई केयर करने का ज़रूरत आपके पौधे में नहीं है। अब बस इतना ही कीजिए, आप नोटिस करेंगे आपके पौधे में बहुत ही जल्दी ग्रोथ शुरू हो जाएगा।